बड़े सीनियर प्लेयर की वापसी देखते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ दैट कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस का इंतजार होता है। आपने बाबर आजम को रेस्ट नहीं करवाया था, आपने बाबर आजम को T20 के स्क्वाड से ड्रॉप किया था। ड्रॉप से जब आप वापस आते हैं तो तब आते हैं जब आपकी कहीं परफॉर्मेंसेस होती हैं। तो कहाँ सिलेक्टर्स ने परफॉर्मेंसेस देखी, या फिर ये सिर्फ एक वो है कि हाँ जी जब प्रेशर आएगा तो बाबर आजम को वापस ले आएंगे, जब प्रेशर खत्म होगा तो बाबर आजम को साइड पर, ये मतलब ये अपने आप से भी खेल रहा है और बाबर आजम से भी खेल रहा है। बिल्कुल मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की क्रिकेट से खेल रहे हैं, वो अपना आप वही है ना, पाकिस्तान क्रिकेट से खेल रहे हैं। ये अपना आप से कहाँ खेल रहे हैं, वो तो अपना तो सब कुछ जमा कर रहे हैं। खिलवाड़ तो पाकिस्तान की क्रिकेट से हो रहा है। जी मैडम। नहीं बिल्कुल, बहुत सी चीज़ें हैं जिनको देखना पड़ेगा कि ये सब क्या हो रहा है। जो आपने बात की है, मुझे लगता है अगर जो सिलेक्टर्स हैं उन्हीं को ही कॉल करके पूछ लें कि उनका क्या इसमें सामने ही नहीं आ रहे हैं, रोल मतलब, क्या है, कि किस बेस पे ड्रॉप करते हैं, क्या क्राइटेरिया क्या है, किस चीज़ पे पिक कर लेते हैं, किसी की परफॉर्मेंस देख के कर लेते हैं, किसी की फिटनेस देख के कर लेते हैं, या डोंट नो कि क्या इसमें है। लेकिन जो चीज़ मैं देख रही थी कि अभी हमने एशिया कप में देखा कि मोहम्मद हारिस टीम के साथ थे जी, और एक तरफ वो टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे अपनी पोजीशन को, बैटिंग के लिए, तो क्योंकि कप्तान तो यही कह रहे थे। लेकिन एग्जैक्टली यही होता है जब एक प्लेयर टीम के लिए सेक्रीफाइस कर रहा होता है, लेकिन जब कहीं टूर्नामेंट गुजर जाता है, जब वो वापस आते हैं, जब नेक्स्ट टीम अनाउंस होती है तो वो बिल्कुल ही ड्रॉप हो जाता है, स्केपगोट बन जाता है वो। एग्जैक्टली तो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि या तो फिर इसलिए प्लेयर्स जो हैं वो फिर चीज़ें छुपाते भी हैं, अपनी इंजरीज भी छुपाते हैं, और एग्जैक्टली सेल्फिश भी हो जाते हैं, और फिर इनकार कर देते हैं कि नहीं यार ये हम नहीं कर सकते, जो हमारी पोजीशन है हमें उधर ही भेजा जाए। तो ये मुझे था कि मोहम्मद हारिस नज़र नहीं आ रहे। पहले अगर वो टीम में थे तो वो क्यों थे, अब ड्रॉप हो गए तो कैसे हो गए। फ़खर जमान T20 में, मेरे ख्याल में एशिया कप में फ़खर जमान की परफॉर्मेंस को अगर साइम अयूब से कंपेयर करें तो शायद फ़खर जमान की बेहतर परफॉर्मेंस थी सबसे ज्यादा जी। तो लेकिन साइम आपको नजर आ रहे हैं, फ़खर आपको नजर नहीं आ रहे। तो बहुत सी चीजें हैं, सवाल तो ऑब्वियसली बहुत से हैं, लेकिन जवाब तो मुझे लगता है कि फिर पीसीबी या उनके मैडम पीसीबी ने क्या जवाब देना है, बस इमरान मैं बताता हूँ आपको पीसीबी ने क्या जवाब देना, उन्होंने जवाब ही समझो। अच्छा, ये जैसे अभी बात की आपने इसकी मोहम्मद हारिस की, मैं सुबह से मोबाइल ढूंढ रहा हूँ, देख रहा हूँ, इसमें से कोई मुबारकबाद का पैगाम नहीं आया, कोई हौसला अफजाई का पैगाम नहीं आया, और दोस्तों के भी मोबाइल छाने हैं, उनको भी ज़्यादा मुझे दिखा दें, शायद कोई कहीं पे किसी का कोई पैगाम पड़ा हो जी। इस विकेट कीपर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने ट्वीट किया था कि सपोर्ट मोहम्मद हारिस एंड सलमान अली आगा। तो किसने करना था सपोर्ट, और जो इरम ने बात की है कि कुर्बानी दे रहे थे या सेक्रीफाइस कर रहे थे, ये गलत बयानी करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसलिए ये मसाइल पाकिस्तान की क्रिकेट को, जो इंटेलेक्ट की डिसऑनेस्टी है, वहीं से शुरू होते हैं, वहीं से शुरू होते हैं। आप दुरुस्त चीज लोगों को बताएं कि ये उसकी जगह है या उस पर वो नहीं फिट हो रहा, हम उसको नीचे लेकर आ रहे हैं, ठीक है। ये कौन सी कुर्बानगाह है, ये प्रोफेशनलिज्म है। बिल्कुल, आप हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्मेंस के लिए जाते हैं, तजर्बात के लिए नहीं जाते। इस टीम में और इन तमाम फैसलों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो तमाम अफसरान, भले वो आकिब हैं, अजहर हैं, असद हैं, कोई भी है, वो सब के सब जिम्मेदार हैं। और ये बिल्कुल पाकिस्तान के लोगों के जज्बात से और अवाम की नब्ज पे उनका हाथ है। 6-7 तब्दीलियां आपने की हैं T20 स्क्वाड में। आप बताएं तो सही, ये बाबर आजम के साथ ज्यादती की बात है तो क्या ये नसीम शाह के साथ ज्यादती नहीं है, ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ ज्यादती नहीं है, क्या ये शाहीन शाह अफरीदी के साथ ज्यादती नहीं है, क्या ये मोहम्मद नवाज की जगह पर किसी हकदार खिलाड़ी के साथ ज्यादती नहीं है। सुफियान मुकीम को आपने बाहर बिठा दिया, उसका क्या कसूर है, क्या उसने मतलब है कि कहाँ खराब परफॉर्मेंस दी है। उस्मान खान को आप किस बुनियाद पर पाकिस्तान की टीम में लेके आए हैं। साहिबजादा फरहान बैटिंग में ठीक कर रहा है, अब उसकी हमने तबाही करनी है, उसकी कारकर्दगी को खराब करना है और उसको बहाना बनाना है बाहर बनाने के लिए, हम उसको विकेट कीपिंग करवाएंगे। भाई वो विकेट कीपर है ही नहीं, आप उसको क्यों विकेट कीपर बनाकर पाकिस्तान की टीम में शामिल कर रहे हैं। तो कोई पूछने वाला है। और इनसे बढ़ के पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये देखना चाहिए कि एक खेल है इस मुल्क में जो इस मुल्क के करोड़ों लोगों को खुशियां देता है, उसका आपने ये हाल कर दिया है कि मोहम्मद हारिस, पहले उसकी अपनी मौजूदगी पर सवालात उठे थे और अब उसका मुतबादल कौन आया है, उस्मान खान, जिससे ना की बॉल पकड़ा जाता है ना खेला जाता है। तो पूछें उन लोगों से। पूछना बहुत सारे सवालात हैं, मगर इन द रीसेंट टाइम्स हमने देखा कि
आते ही नहीं सेलेक्टर्स सामने, कोई टीम अनाउंस करने नहीं आता। मतलब अब तो मुझे वो टाइम याद आता है कि बड़ा लोगों ने मोहम्मद वसीम को क्रिटिसाइज किया था, लैपटॉप सेलेक्टर और लैपटॉप लेकर एटलीस्ट कोई सवालों का जवाब तो दे, टिप टॉप सेलेक्टर, कोई सवालात का जवाब तो देता था। यहाँ तो कोई शक्ल नहीं दिखाता। इसके लिए सवेरा वो जो शेर है ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, अजब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। कोई जो है वो जवाब देने के लिए तैयार ही नहीं है कि भाई जवाब तो दें। और मोहम्मद हारिस कल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आंख का तारा थे, आज तारा जमीन पर आ गया। आप पूछे ना इनसे कि क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का, और उस्मान खान को पहले आपने ड्रॉप कर दिया, एज अ विकेट कीपर लेकर आ गए। मैं हाफिज इमरान से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आपकी सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए। मुस्तकिल मिजाजी नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर बाबर आजम को ड्रॉप करते तो शोर मच जाता। कल उन्होंने 49 पे नॉट आउट से आज 50 कर दिए, तो उन्होंने कहा बहुत शोर मचेगा तो बाबर आजम को टीम में 3 साल बाद इकबाल साहब, 3 साल बाद। जी बिल्कुल बिल्कुल, बाबर आजम का प्रेशर था पहले भी सवेरा, और एक वक्त था कि ये एशिया कप के लिए बाबर आजम को भेजने वाले थे, उसको तैयार कर दिया गया था, लेकिन फिर उसको नहीं भेजा गया ड्यूरिंग द एशिया कप। अब अगर आप बाबर आजम को लेकर आए तो उसका मतलब है टीम आपने गलती की थी। पहले उसमें क्या खामी थी कि जो आपने उसको ड्रॉप किया। मोहम्मद हारिस को आपने खुद इतना चढ़ा दिया कि वो पाकिस्तान शाहीन का कप्तान भी बन गया, और उसके बारे में कहा जाने लगा कि आने वाले वक्त में वो पाकिस्तान का कप्तान होगा। तो कहाँ चला गया मोहम्मद हारिस। और भी फखर जमान के साथ जो ज्यादती की है, आपने जो मैं सही बात की कि फखर जमान ने तो रन स्कोर किए एशिया कप में, उसको किस बुनियाद पर कोई आदमी आए ना जवाब तो दे। कोई जवाब नहीं देता। प्रेस रिलीज के जरिए टीम जो है वो अनाउंस कर दी जाती है, तो इसलिए बस क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारी खामियां। अब्दुल समद पहले वो गए थे न्यूजीलैंड के दौरे पर, अचानक वो पाकिस्तान की T20 टीम में आ गए। कहाँ गए सुफियान मुकीम, कहाँ गए मेहरान मुमताज, इतने सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर्स थे, उनके होते हुए आपने 38 साल आसिफ आफरीदी को डेब्यू करा दिया। इसका मतलब है आपको उन पे एतमाद नहीं है। आसिफ आफरीदी ने अच्छा परफॉर्म किया इस उम्र में भी, लेकिन एतमाद नहीं है ना आपको उन पर। तो आपकी सिलेक्शन में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। असद शफीक जो है वो खामोश रहते हैं। अजहर अली को जूनियर की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। हलीम डार अंपायरिंग के शोबे के माहिर समझे जाते हैं। आकिब जावेद हैं, लोग कहते हैं सारे शॉट्स आकिब जावेद खेल रहे हैं। तो अल्लाह ही हाफिज है पाकिस्तान क्रिकेट का। लूट से लगाई हुई है जी। यही कर भी रहे हैं, ये सिलेक्शन कर भी रहे हैं, या ये सिर्फ सिलेक्टर्स हैं? तनख्वाह मिल रही है सवेरा इन लोगों को बाकायदा। दे आर द पेड सेलेक्टर्स। ये पेड है। एक जमाने में सेलेक्टर जो थे वो ऑनरेरी जॉब किया करते थे, लेकिन ये पेड है। और पिछली दफा जब पाकिस्तानी टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, तो असद शफीक तो गए भी हुए थे टीम के साथ, डेली अलाउंस भी ले रहे थे, और वहां पर वो टीम की कारकर्दगी का जायजा भी ले रहे थे। तो दे आर ऑल पेड। ये पेड है, और अगर आप पेड है तो फिर आपकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, आपका एहतसाब होना चाहिए कि किस खिलाड़ी को किस बुनियाद पर टीम से बाहर किया और किस खिलाड़ी को किस बुनियाद पर आप टीम में वापस लेकर आए। एग्जैक्टली। हाफिज साहब, मेरा आपसे यही सवाल होगा कि हारिस रऊफ, क्योंकि हमने देखा कि एशिया कप में भी नहीं वो परफॉर्म कर सके थे, और जहाँ जहाँ पे हमें रन्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे वो पाकिस्तान को नाउम्मीद कर देते हैं, तो उनको ड्रॉप करने का जो फैसला है आपको सही लगता है? देखिए, एक बात यह है कि उनकी बॉलिंग में इससे बेहतरी होनी चाहिए, उनकी गेंदबाजी इससे बहुत बेहतर होनी चाहिए। लेकिन क्या आजकल की क्रिकेट में आप 130-35 करके मैचेस जीत सकते हैं? मसला आपकी बैटिंग का है। आज आप टेस्ट मैच हारे हैं, तो क्या ये भी हारिस रऊफ ने रन दे दिए हैं साउथ अफ्रीका को, इस वजह से हार गए हैं? मसला बैटिंग का है, बैटिंग से रन्स नहीं होते। मिडल ऑर्डर में आपके वहाँ पे भी लड़खड़ा रही थी, यहाँ पर भी रेत की दीवार साबित हुई है। हारिस रऊफ की गेंदबाजी अगर ख़राब है तो फिर वनडे टीम में भी उसी हारिस रऊफ ने गेंदबाजी करनी है ना, वनडे स्क्वाड में अगर वो हैं तो क्या वहाँ पर उसका गेंद बदल जाएगा या गेंदबाजी बदल जाएगी? ये सिर्फ और सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं। इन्होंने लूट सेल लगाई हुई है पाकिस्तान क्रिकेट के, पाकिस्तान कैप की, पाकिस्तान कलर की, और उस बेरहमी से उस लूट सेल में से लोगों को लुटाई जा रहे हैं। उनकी गेंदबाजी बेहतर होनी चाहिए, लेकिन ख़राब कारकर्दगी तो पैमाना है ही नहीं। ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर अगर आप करेंगे तो सबसे पहले तो कप्तान कटहरे में खड़ा होता है। फ़खर जमान अगर ख़राब कारकर्दगी की बुनियाद पर साइम अयूब के ऊपर भी फिर बात आती है। उसने 3 या 4 सिफर किए थे ये जब गया हुआ था खेलने के लिए एशिया कप में। अब फ़खर जमान ने तो ठीक है मिस सेंचुरियां स्कोर की हैं, तो वो बाहर किस बुनियाद पर हो गए हैं?